जय हिंद दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ में ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ये सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं भाई। तो चलिए बढ़िया से आपको बताएंगे भाई। हम क्लास 10th की मैथ को शुरू करने वाले हैं कल से। तो चैप्टर 1 से सॉल्व करेंगे, इसलिए आपको हम बेसिक थोड़ा बता देते हैं। तो भाई प्राकृत संख्या कहते किसे हैं, तो भाई ध्यान दीजिएगा। 1, 2, 3 और 4 ये भाई ऐसे चलते जाए तो क्या हो जाती है, प्राकृत संख्या हो जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब क्या हो गई भाई, प्राकृत संख्या हो गई। क्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर हमने आपको बता ही दिया। तो भाई ये 0 से शुरू होती है और 1, 2, 3, 4, 5 भाई बस इसमें इतना अंतर है, ये इसको इसके आगे 0 लग जाता है, ये अनंत तक जाती है भाई, इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पर इन्फिनाइट लगा देते हैं। अब भाई आते हैं सम संख्या पर। तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या भाई जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है भाई, सम संख्या है। 2, 4, 6, 8 ये क्या है भाई, सम संख्या है। ये भी हमने भाई आपको बता दिया। अब विषम संख्या पर आते हैं, जो है 1, 2, 1, 3, 5, 7 3, 5, 7 ये सब क्या है भाई, विषम संख्या है। क्या है भाई, विषम संख्या। अब आते हैं अभाज्य संख्या पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पेज लेते हैं। इतना हमने आपको बता दिया। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई। अब अभाज्य संख्या पर हम आते हैं, यानी प्राइम नंबर। तो चलिए इसको भी आपको बताते हैं। इसमें भाई अभाज्य संख्या में ये होता है, वो संख्या 1 से कटे और अपने आप से भी कटे। तो जैसे भाई हो गया 2 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो कहने का मतलब वो 1 से भी कटे और अपने आप से भी कटे, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो जैसे यहाँ पर हमने लिख रहे हैं 2, 5, 7, 13 हो गया, 13 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ये संख्या 1 से भी कटेगी और अपने आप से यानी 2 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी। अब ये भी संख्या 1 से कटेगी, ये हो गया। ये भी संख्या 1 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, अपने आप से भी कटेगी, कहने का मतलब ये हो गया। अब ये भी भाई वैसे ही होगा, 1 से कटेगा और अपने आप से भी, ये भी 1 से कटेगा और अपने आप से। तो ये हो गया अभाज्य संख्या, हमने आपको बता दिया। तो अब आते हैं सह अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। तो भाई ऐसी दो संख्या जिसका HCF निकालने केवल 1 आए, उसको क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हो गया 3 और 2, 3, 2 संख्याएं लेनी है, 3, 2 इनका हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, तो हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। तो HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, किन्हीं दो संख्या के बीच अंतर 1 होता है, तो उसका HCF भी 1 हो जाता है। आपको निकाल के बता रहे हैं भाई, ऐसे नहीं करना है, अलग थोड़ा बताएंगे, अलग अलग करते हैं भाई ना भाई। इसे अलग अलग निकाल लेते हैं, 3 और 2 को अलग अलग निकाल लेंगे, इसे काटते हैं। अलग अलग ज़्यादा सही रहेगा भाई, आपको बढ़िया से कॉमन लेने में समझ में भी आएगा। तो अलग अलग ही निकालेंगे। तो इधर हो जाएगा 3, 3 एकम 3 टेबल पढ़ेंगे तो इतना हो गया। अब इधर 2 को निकालेंगे, यह हो जाएगा 2 एकम 2। अब भाई ध्यान से देखिएगा, इसमें उभयनिष्ठ यानी जो कॉमन आ रहा है वो 1 आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है दोनों में। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा HCF 1 ही हो जाएगा। कॉमन 1 आया और हमारा HCF 1 हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं
एक हो गया भाई। ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है। अब परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे 2/3, 4/5, ये सब संख्या क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भाई, जिसे √2, √3, 2√2, √2, √3, 2√2 या 2√3, ये सब क्या है भाई? इसके बटे में कुछ नहीं है, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो भाई हमने ये सब आपको बता दिया। भाई वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।